एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 5 है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, ए बी सी एंड डी बी सी, आपके पास दो ट्राइंगल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका सेम बेस है बी सी। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको शो क्या करना है, देखिए इसमें शो करना है ए बी डी, ये ए बी डी एंड इक्वल है ए सी डी के। ठीक है, अब आपको ये वाला ए बी सी नहीं बोला है, और सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी दो लाइंस इक्वल होती हैं। ठीक है, टू साइड्स इक्वल होती है, ओके, और एक अनइक्वल होती है। ठीक है, तो उन ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब इस वाले फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिया है ए बी इक्वल है ए सी के, और बी डी जो लाइन दी है वो आपको इक्वल दी है सी डी के। ठीक है, इसमें ये बना लिया है जैसे कि रफ। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्राइंगल बोले हैं ए बी डी, ए बी डी। अगर हम इसके बीच में एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे ट्राइंगल दो बन जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि इसमें बने हुए हैं ए, ये ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अब हमारे दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास में। ये हो गया ए डी, ठीक है, एक कॉमन लाइन, ओके, और फिर उसके बाद में ये है हमारा बी और सी। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसके अंदर एक लाइन लगा दी है मैंने। ठीक है, अब आपको जो लाइंस दी हैं इन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों लाइन इक्वल दी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर बने हुए हैं इसमें एंगल्स। ठीक है, अब आपने देखना है ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, ए बी डी ये वाला पूरा एक ट्राइंगल, ठीक है, और यहाँ से ए सी डी ये वाला एक पूरा ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इसको इक्वल, देखिए अभी हमें कैसे प्रूफ करना है। फिर पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं और फिर हम इसको इक्वल भी प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने लाइन लगाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट अस जॉइन ए डी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं जॉइन ए डी। ठीक है, ए डी को आपने मिलाया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको दो एंगल दिए हुए हैं यहाँ पर, तो वही हमने ट्राइंगल लेने हैं ए बी डी एंड ए सी डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी में कॉमन देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। गिवन है हमें लाइन जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी इक्वल हो जाएगी ए सी के। ठीक है ना, हमें यही दिया है, ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक है, तो ए बी इक्वल ए सी ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, लाइन बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी इक्वल है, इसको काट के यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे, बी डी इक्वल है सी डी के, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये भी गिवन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमें एक लाइन जो हमने ड्रॉ की थी ए डी, वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए डी इक्वल हो जाएगी ए डी के, क्योंकि ये एक कॉमन लाइन है। ठीक है, ये हो गई इसकी कॉमन साइड। ठीक है, तो अब हमने तीन चीज़ें प्रूफ कर दी हैं। ठीक है, हमने कौन कौन सी ली है, लाइन ली है ये वाली और ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब हमने इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन, ठीक है, तीनों लाइंस ही ली हैं, तो साइड से कॉन्ग्रुएंसी से ये जो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो हम ये वाले ट्राइंगल लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय एस एस एस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, तो आप यहाँ लिख देना कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है इसको। ओके, अब देखिए आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। जब आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो ये ऑब्वियस है कि वो दोनों ट्राइंगल इक्वल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख देंगे, सो हम कह सकते हैं कि जो एंगल आपके पास में एंगल है ए बी डी एंड ए सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। ठीक है, ये किससे हुआ, ये हुआ बाय सी पी सी टी। देखिए अब हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो जो हमारे पास में ये जो एंगल बन रहे हैं बी एंगल और एंगल सी,
ठीक है, ये बाय CPCT से ये दोनों ही एंगल्स जो हैं हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसमें आपको यही बोला है एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से आपको इसको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।